हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना आइडियल का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल किया था और आइडियल्स की जो डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स हमारी वो वाली हमने देखी थी। हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आइडियल या गुणजावली। गुणजावली जो है स्टूडेंट्स वो एक विशेष प्रकार की क्या होती है, रिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको पेपर्स की यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर में रिंग के साथ जो बुक लगती है वो वाली है स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में स्टूडेंट्स हमारी 3 यूनिट्स है, जहाँ से हमने अब तक 1 यूनिट्स पढ़ी है, और रिंग थ्योरी में हमारे 2 यूनिट्स है और फर्स्ट यूनिट हमने कर ली है, सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है। तो 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस आइडियल के ख़त्म होने के साथ ही। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 यूनिट ही हम यहाँ से करेंगे। 1-2 जो बाकी यूनिट रहती है ग्रुप थ्योरी की, वहाँ से आपको ओनली डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यूनिट्स पूरी कंप्लीट करना चाहो तो आप खुद कर सकते हो वहाँ से, अगर नहीं करनी है तो आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 से ग्रुप थ्योरी की। ये हमारी लास्ट यूनिट होगी इस पेपर की जो आइडियल्स है। आइडियल कंप्लीट होने के साथ ही हमारी रिंग थ्योरी की 2nd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला हमारा लेक्चर नंबर है आइडियल का 2nd है। अब जब हमने स्टार्ट किया जो बीएससी सेकेंड ईयर, 3rd ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम है स्टूडेंट्स इसकी 3.1 थ्योरम हमारी हो गई थी, 3.2 थ्योरम है। प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि I1 और I2 बी टू आइडियल ऑफ रिंग आर, देन प्रूव दैट I1 प्लस I2 इस तरह का है, तो प्रूव करना I1 एंड I2 इज। थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट सबसे पहले I1 एंड I2। थ्योरम है स्टूडेंट्स 3.2, अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 15 थ्योरम है स्टूडेंट्स इसके अंदर, जिसमें से कम आपको 14 थ्योरम तो करनी ही करनी है, क्योंकि थ्योरम से इसमें क्वेश्चंस है नहीं। थ्योरम से कोई छोटे मोटे एग्जाम्पल है, कुछ डेफिनेशंस है, तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थ्योरम्स पर आधारित ही बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है सबसे पहले वो है I1 एंड I2 इज 2 आइडियल ऑफ R, 2 आइडियल ऑफ R। ठीक है स्टूडेंट, इज 2 आइडियल ऑफ R, देन प्रूव दैट I1 प्लस I2 इज आल्सो आइडियल ऑफ R। ये सिद्ध करना स्टूडेंट्स I1 एंड I2 इज 2 आइडियल ऑफ R, देन प्रूव दैट I1 प्लस I2 इज आल्सो आइडियल ऑफ R। I1 और I2 जो है वो इस रूप का है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू किस रूप का स्टूडेंट्स, ये I1 प्लस I2 का जो फॉर्म है वो हमारे पास है कि A1 प्लस A2 के रूप के एलिमेंट होंगे। A1 बिलोंग करेगा I1 से और A2 बिलोंग करेगा I2 से। ये वाला स्टूडेंट I1 प्लस I2 एंड आल्सो प्रूव दैट, साथ में सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, साथ में सिद्ध करना है, एंड शो दैट इसके साथ ही दिखाना है, एंड शो दैट बहुत इजी थ्योरम लगेगी अगर आप इसको अच्छी तरह से समझोगे। एंड शो दैट I1 कंटेंस I1 प्लस I2 एंड I2 कंटेंस I1 प्लस I2। ये वाला स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है सबसे पहले वो स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखिए कि I1 और I2 जो है वो 2 गुणजावली है वल्ले R की, इस 2 आइडियल ऑफ R, वल्ले R की 2 गुणजावली I1 और I2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिद्ध करना है कि I1 और I2 2 आइडियल है रिंग R के। प्रूव करना है I1 प्लस I2 है वो भी क्या है, रिंग R की गुणजावली है। सिद्ध करना है कि I1 प्लस I2 वल्ले R की गुणजावली है, जहाँ पे I1 प्लस I2 जो है वो इस प्रकार है, इस प्रकार डिफाइन है। और साथ में प्रूव करना है कि I1 है वो कंटेन I1 प्लस I2 में, और I2 है वो भी I1 प्लस I2 में कंटेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियल जिसको प्रूव करना होता है
उसकी हमारे पास दो कंडीशन होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई भी है कि अगर आई जो है, अगर आई को हमें क्या करना है, आर की गुणजावली सिद्ध करना है, आई को आर की गुणजावली सिद्ध करना है। गुणजावली एक विशेष प्रकार की रिंग होती है स्टूडेंट। अगर हमें कहीं दिया गया है कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, कि आई जो है वो आर की क्या एक गुणजावली है, तो उस कंडीशन में आई है वो सबसेट होगा आर का। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आई इज़ ए सब रिंग, एक उपवलय होता है जो सब रिंग है स्टूडेंट, तो सबसेट होगा आर का। तो इसका मतलब आई अगर दे रखा है कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, देन लिख सकते हैं आई इज सबसेट ऑफ आर। सबसे पहले यही लिखेंगे अगर गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अगर गिवन है आई सबसेट होगा किसका? आर का। ठीक है, ये वाला लिखेंगे। अगर हमें क्या करना हो स्टूडेंट, कहीं भी ये प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना हो कि प्रूव दैट आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सिद्ध करना हो, कहीं प्रूव करना हो कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर, ये सिद्ध करना हो तो हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि दो एलिमेंट लेते हैं हमें जिसको आइडियल सिद्ध करना होता है, उसके तो प्रूफ दिखाते हैं कि आई ए और बी आई से बिलोंग करे, तो ए माइनस बी है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? आई से। सेकंड कंडीशन होती है एक एलिमेंट हम लेते हैं रिंग का और एक एलिमेंट लेते हैं हम आइडियल का, तो आर ए और ए आर दोनों कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? आइडियल से बिलोंग करने चाहिए। ये होती है सफिशिएंट कंडीशन आइडियल आर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन हमें किसके लिए दिखानी है? I1 प्लस I2 के लिए दिखानी है। तो दिखाने के लिए सबसे पहले हमें I1 प्लस I2 की दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इस रूप की होती है, सेकंड कंडीशन है इस रूप की होती है। प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, सबसे पहले क्योंकि I1 एंड I2 इज आइडियल ऑफ आर, कि I1 और I2 दोनों क्या है स्टूडेंट्स? वल्य आर की गुणजावलियां हैं। गुणजावली है तो इसका मतलब मैंने अभी बोला कि अगर गिवन हो आई इज आइडियल ऑफ आर तो लिखेंगे आई इज सबसेट ऑफ आर। तो इधर गिवन है कि I1 एंड I2 इज आइडियल ऑफ आर, तो यहाँ पे लिखेंगे I1 इज सबसेट ऑफ आर एंड I2 इज सबसेट ऑफ आर। तो दिस इम्प्लाइज ये भी आर का एलिमेंट है, ये भी आर का एलिमेंट है, इन दोनों का योग भी किसका एलिमेंट होगा? या आर का अवयव होगा स्टूडेंट। तो दिस इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इज आल्सो सबसेट ऑफ आर, ये लिख सकते हैं। एंड गिवन एंड I1 प्लस I2 इज डिफाइंड एज, मतलब इस प्रकार परिभाषित है। डिफाइंड एज किस प्रकार परिभाषित है स्टूडेंट्स? ये दे रखा है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, इसने दिया है A1 प्लस A2 के रूप के एलिमेंट। A1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 बिलोंग्स टू I2। ये वाला क्या स्टूडेंट्स हमें गिवन है, इसको आइडियल प्रूव करना है। तो इसके सबसे पहले हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? मानना A एंड B बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। ठीक है स्टूडेंट्स, या A1 एंड A2 दो एलिमेंट ले लेंगे, A1 और A2, A भी ना मान के A1 और A2 दो एलिमेंट ले लेंगे स्टूडेंट्स, कि A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 ये दो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? दो अवयव लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? लेट A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 एंड सेकेंड एलिमेंट मान लिया B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, और यहाँ से लिखेंगे पहला एलिमेंट I1 से और दूसरा एलिमेंट I2 से। यही डेफिनेशन है हमारे पास, यही कंडीशन इसके लिए। B1 बिलोंग्स टू I1 एंड B2 बिलोंग्स टू I2, यही कंडीशन है स्टूडेंट्स। और I1 और I2 दोनों क्या है? आइडियल ऑफ आर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? A1 बिलोंग्स टू I1, B1 बिलोंग्स टू I1, क्योंकि इधर समीकरण नंबर 1 नाम दे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है स्टूडेंट्स? A1 बिलोंग्स टू I1 और यहाँ से B1 बिलोंग्स टू I1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी I1 का, ये भी I1 का, तो इसका मतलब क्या है? A1 माइनस B1 आल्सो बिलोंग्स टू I1। क्यों स्टूडेंट्स?
क्योंकि I1 इज आइडियल ऑफ R। ये है स्टूडेंट्स, I1 इज आइडियल ऑफ R। सिमिलर कंडीशन हो जाएगी A2 बिलोंग्स टू I1 एंड B2 बिलोंग्स टू I2 स्टूडेंट। A2 बिलोंग्स टू I2, B2 बिलोंग्स टू I2, तो दिस इम्प्लाइज A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू I2। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि I2 इज आइडियल ऑफ R। यही कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू I1 एंड A2 माइनस B2 बिलोंग्स टू I2। ये I1 का एलिमेंट, ये वाला I2 का एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आएगा, एक I1 का है, दूसरा I2 का है, तो दोनों का योग कहाँ से होगा? ये डेफिनेशन यही कहती है कि पहला I1 का, दूसरा I2 का, तो दोनों का योग है वो I1 प्लस I2 का वेव होगा स्टूडेंट्स। ये I1 का, ये I2 का, तो इसका मतलब A1 माइनस B1, पहला एलिमेंट I1 का होना चाहिए, दूसरा I2 का, तो A2 प्लस B2 कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? I1 प्लस I2 से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स। अब A2 माइनस B2 करेगा स्टूडेंट, तो इनको लिख सकते हैं A1 और A2 को एक साथ लिख लेंगे, B1 और B2 को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं A1 प्लस A2, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, B1 प्लस B2 आल्सो बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि दो एलिमेंट मान लीजिए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों किसके माने थे हमने? समीकरण 1 से A1 और A2 I1 प्लस I2 का, और दोनों ये दूसरा भी I1, और इनका माइनस भी किसका आ गया? I2 का आ गया। तो पहली कंडीशन जो है हमारी आइडियल की, वो क्या होगी स्टूडेंट? सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लेंगे इक्वेशन स्टार, इसको मान लिया हमने इक्वेशन स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट्स तो हम लेते हैं किसका स्टूडेंट्स? एक एलिमेंट हम लेते हैं रिंग का, और एक एलिमेंट हम लेते हैं आइडियल का। तब रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड में तो वाम गुणजावली, राइट साइड में तो दक्षिण गुणजावली, और दोनों बिलोंग करते हैं, तो वो सोफिशेंट क्या हो जाएगा? उसका आइडियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एलिमेंट किसका लेंगे? लेट एक एलिमेंट मान लिया R बिलोंग्स टू R, एंड दूसरा एलिमेंट किसका लेंगे हम? एक एलिमेंट लेंगे A1 प्लस A2, जिसको आइडियल प्रूव करना है, उसका लेते हैं एक एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्योंकि R बिलोंग्स टू R एंड A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2, ये हमने I1 प्लस I2 का वेव लिया है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसका मीन है कि पहला पहले का, दूसरा दूसरे का अवयव है, यही डेफिनेशन कहती है I1 प्लस I2 की। ठीक है स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 बराबर A1 प्लस A2, A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2, तो यहाँ से R बिलोंग्स टू R, A1 बिलोंग्स टू I1 और A2 बिलोंग्स टू I2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि R बिलोंग्स टू R है एंड A1 बिलोंग्स टू I1, तो दिस इम्प्लाइज सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि I1 इज आइडियल ऑफ R, आइडियल है खुद R का। इसका मतलब AR1 और A1R एंड RA1 कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? I1 से। क्यों? क्योंकि I1 इज आइडियल ऑफ R है स्टूडेंट्स, ये वाला I1 इज आइडियल ऑफ R। अब क्योंकि सेकंड कंडीशन वही R बिलोंग्स टू R और सेकंड एलिमेंट है A2 बिलोंग्स टू I2, तो दिस इम्प्लाइज A2R RA2 बिलोंग्स टू I2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्यों? क्योंकि I2 इज आल्सो आइडियल ऑफ R, आइडियल ऑफ R, ये कंडीशन है स्टूडेंट्स। इसको मान लिया इक्वेशन आगे वाली 4 नंबर, और ये वाली हो गई हमारी 5 नंबर। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 क्या कहती है? A1R बिलोंग्स टू I1 एंड LHS इसकी यही कहती है, एंड इधर इसका कहता है कि A2R बिलोंग्स टू I1 और ये वाला I2।
एक एलिमेंट I1 का है, दूसरा I2 का है, तो इन दोनों का योग किसका होगा? इन दोनों का योग जो है वो I1 प्लस I2। तो दिस इम्प्लाइज A1R प्लस A2R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, या यहाँ से कॉमन ले लें तो A1 प्लस A2 बार R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 6। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अब की बार ये वाले एलिमेंट्स लिए थे हमने, ये वाला और ये वाला, अब इधर वाला और इधर वाला एलिमेंट ले लेंगे। पुनः अब की बार R A1 बिलोंग्स टू I1 एंड RA2 बिलोंग्स टू I2। पहला I1 का, दूसरा I2 का, तो दोनों का योग भी किसका होगा? RA1 प्लस RA2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। R बार कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स बार वाली साइड में, तो इधर RA1 प्लस A2 बिलोंग्स टू, कहाँ से स्टूडेंट्स? बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर आ गया 6। फ्रॉम इक्वेशन 6 और 7 से लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक एलिमेंट लिया था हमने R का और दूसरा एलिमेंट हमने लिया था आइडियल का, तो लेफ्ट साइड में रिंग का एलिमेंट और राइट साइड में आइडियल का एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी आइडियल से बिलोंग करता है। समीकरण 6 ये कहती है कि आइडियल का एलिमेंट होगा और ये वाला भी आइडियल का एलिमेंट, अर्थात ये लिया था स्टूडेंट्स R बिलोंग्स टू R और A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 A1 प्लस A2 मल्टीप्लिकेशन में R बिलोंग करेगा I1 प्लस I2 से, एंड सेकंड है R का बार वाले A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, और ये क्या है? हमारी सेकंड कंडीशन है आइडियल की, डबल स्टार मान लिया फ्रेंड्स। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, पहले दो एलिमेंट लिए थे I1 प्लस I2 के और दोनों का जो माइनस है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? जिसको आइडियल सिद्ध करना है वहाँ से बिलोंग करता है। फिर हमने एक एलिमेंट लिया था रिंग का और एक लिया था आइडियल का, दोनों का गुण है वो भी कहाँ से बिलोंग करता है? आइडियल से, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, दोनों कंडीशन में वो I1 प्लस I2 से बिलोंग करता है। देन अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, डबल स्टार I1 प्लस I2 इज आल्सो आइडियल ऑफ R। हैंस पहला प्रूव हो गया स्टूडेंट्स हमारा जो प्रूव करने वाला था। पहली थ्योरम है, पहले थ्योरम दिया गया था कि ये वाला जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? वो I1 प्लस I2 जो है वो हमारा इस रूप का स्टूडेंट्स, ये वाला दे रखा है इसका फॉर्म I1 प्लस I2 का, तो सिद्ध करना था कि ये क्या एक आइडियल ऑफ R है, जहाँ पे I1 है वो भी आइडियल ऑफ R, I2 है वो भी आइडियल ऑफ R। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट में प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि I1 कंटेंस, सिद्ध करना है पहले I1 कंटेंस I1 प्लस I2, एंड सेकंड में सिद्ध करना है स्टूडेंट्स I2 कंटेंस I1 प्लस I2, ये सिद्ध करना है। तो पहले पहला ले लेते हैं। आइडियल क्या होता है स्टूडेंट्स? आइडियल एक विशेष प्रकार की रिंग है और रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। रिंग कब बनता है? जब पहली संक्रिया के लिए क्या हो? क्रम विनिमय ग्रुप हो, द्वितीय संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप हो और बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करे। क्रम विनिमय ग्रुप होगा पहले संक्रिया के लिए, इसका मतलब क्या होगा? उसमें 4 प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता की। क्या क्या होती है स्टूडेंट्स? साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा। सेकंड, उसमें योज्य तत्समक अवयव 0 एग्जिस्ट होगा। थर्ड कंडीशन, योज्य प्रतिलोम एग्जिस्ट होगा। फोर्थ कंडीशन, वो उस संक्रिया प्लस के लिए क्रम विनिमय होता है। ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब आई क्या एक विशेष प्रकार की रिंग और रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके वो आइडियल तक पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि I1 और I2 दोनों में योज्य तत्समक अवयव 0 एग्जिस्ट होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? पहले ये सिद्ध करने के लिए मान लिया, पहला प्रूव करने के लिए मानना कि एक तो एलिमेंट ले लिया हमने, A1 बिलोंग कर रहा है कहाँ से? I1 से। एक I1 का एलिमेंट ले लिया एंड दूसरा I2 का लेना है, तो I2 का शून्य एलिमेंट ले लिया कि 0 बिलोंग कर रहा है कहाँ से? I2 से। एक अवयव I1 का है, दूसरा किसका स्टूडेंट्स? I2 का है। तो इसका मतलब A1 प्रत्येक के लिए कंडीशन लगा देंगे, मानना प्रत्येक का साइन मानना, एक I1 का दूसरा I2 का,
तो दोनों का योग है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, वो I1 प्लस I2 से कंडीशन बिलोंग करेगा। प्रत्येक A1 बिलोंग्स टू I1, कि जितने भी अवयव I1 के हैं उनके लिए ये। तो यहाँ से A1 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, प्रत्येक A1 बिलोंग्स टू I1, कि I1 का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो I1 प्लस I2 में है। प्रत्येक अवयव, जैसे I1 में हमारे पास 10 एलिमेंट, 10 के 10 जो है वो I1 प्लस I2 में है। तो इसका मतलब है कि I1 इज सबसेट ऑफ I1 प्लस I2, या तो दिस सिंप्लाई यहाँ से लिख सकते हैं I1 कंटेन्ड I1 प्लस I2। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करनी है, यहाँ पे करते हैं। एक एलिमेंट ले लिया हमने, I1 का अब की बार 0 एलिमेंट लेंगे और I2 का A2 मान लिया, A2 बिलोंग्स टू I2, प्रत्येक का साइन लगाएंगे इधर A2 के लिए। तो 0 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 अगर यही डेफिनेशन है हमारे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है प्रत्येक A2 बिलोंग्स टू I2। तो इस यहाँ से आ गया A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 और प्रत्येक A2 बिलोंग्स टू I2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है वो I2 का वो I1 प्लस I2 में है। इसका मतलब क्या है, I2 इज आल्सो कंटेन्ड I1 प्लस I2। इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इजी है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर हमें ओनली आइडियल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 3.2। लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 6। अब स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम पर जाने से पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आगे के जो भी थ्योरम हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे आइडियल की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई ना करके वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम आइडियल की सेकंड कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी सेट हमें दे रखा हो, उसको सिद्ध करना हो कि ये जो है वो इस वल्य की क्या है, गुणजावली है, तो उस वल्य की गुणजावली तभी हो जाएगा वो अगर वो उसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट हमें देखने की ज़रूरत नहीं, अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब वो आइडियल ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे के जितने भी हमारे थ्योरम्स रहेंगे, इसके 2 थ्योरम हुए हैं, मैंने बोला 15 थ्योरम है जिसमें से हमें 14 तो करने ही करने हैं। इसका मतलब है आगे के जो भी थ्योरम अब हम करेंगे वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आइडियल की बेसिकली 7-8 थ्योरम ऐसी है, वहाँ पे सिर्फ हम आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कोई एक आधा थ्योरम बचता है, वहाँ पे आइडियल की दोनों प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से सिर्फ थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो 1-2 नंबर में ही आते हैं। बड़े क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरम्स बनती है, 3 नंबर में भी थ्योरम्स बनती है। तो थ्योरम्स है 15, जिनमें से आपको 14 थ्योरम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3, 3.4, 3.5 इकट्ठा इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तीनों थ्योरमों के ऊपर, क्योंकि छोटी छोटी थ्योरम है और हमारी आइडियल की ओनली सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन करेंगे, लेक्चर नंबर 2 है।